निकल गया, ट्राई नहीं हो पाया, ऐसा कैसे भाई? बताओ भाई अर्जुन, आपके एंड पे युगल, ये नो। चार हमने डेटा, हाँ 4 डेटा सेट दिए थे ना हमने। यस सर। हाँ, डायबिटिक वाले पे, डिजिट्स वाले पे, आइरिस एंड वाइन वाले पे, इन पे एमएल के थ्रू तो किया ही था, हमें एएनएन के थ्रू परफॉर्म करना था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। याद है? नहीं हो पाया? चलिए कोई बात नहीं, हम एक्टिवेशन फंक्शन के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। कौन कौन सा पढ़ लिया था हमने? सिग्मॉइड पढ़ लिया था, 10H पढ़ लिया था सॉफ्ट सर। सॉफ्टमैक्स पढ़ लिया था, 10H पढ़ लिया था, ठीक है। यहाँ पर आज हम देखते हैं रेलू, ठीक है। देन फिर हम यहाँ पर देखेंगे लीकी रेलू, ये सारे हमारे एक्टिवेशन फंक्शन रहेंगे, लिस्ट मैंने बता रखा है, राइट। रेलू रहेगा हमारा रेक्टिफाइड, इसी का हमारा नाम है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट्स, ठीक है, इसी के बेसिस पे लीकी रेलू देखेंगे। और सॉफ्टमैक्स बता दिया क्या मैंने? सॉफ्टमैक्स सिग्मॉइड बता दिया, 10H बता दिया है ना, राइट, यस या नो? इलू भी देख लेते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे अजीब से नाम है, राइट। गाइस इंटरव्यू में ना ये पूछा ही पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सारे भूल जाओ तो मामला बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो मैं ये इमेज रेफरेंस यहाँ से ले लेता हूँ, लिकी रेलू का और इलू का, राइट, ये हमें देखने हैं। और हम स्टार्ट करते हैं रेलू से। रेलू का मतलब है हमारा रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन। क्या नाम बताया भाई मैंने? बताओ भाई। रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन। भूल तो नहीं गए हो ना एक्टिवेशन फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, कैंडिडेट्स? सर आप लोगों अभी हाँ, आप हेलो। लोगों का रिस्पॉन्स से मुझे लग रहा है कि भूल गए हैं। चलिए इस इमेज को हम यहाँ पर एज अ रेफरेंस लेते हैं, और हाँ ये वाला इमेज ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसे एम्बेड करा देता हूँ। चलिए अगर आप लोग को याद है तो जरा मुझे तीनों का फॉर्मूला बताइए, क्या था? सॉफ्टमैक्स का, सिग्मॉइड का, और किसका? और 10H का। चलिए कौन 10H का बताना चाहेगा? बताओ। वन, 1 अपॉन में 1 प्लस ई की माइनस ए की पावर माइनस एक्स। ये सिग्मोइड का फंक्शन का था, फार्मूला था किसका? सिग्मोइड का सर। क्या बताया आपने? 1 अपॉन में 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। हाँ -x बोलो या उसे y बोलो या z बोलो, डेड ठीक है। बॉल। हाँ, और 10H, सॉफ्टमैक्स का? 10H का सर याद है, ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स हम्म, अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर माइनस एक्स। ना बहुत बढ़िया भाई। और इसका सॉफ्टमैक्स का? सॉफ्ट मैक्स का नहीं होगा सर। सॉफ्टमैक्स का नहीं याद है? एक मिनट रुकना यार, ये मैसेज एक बार कर दूं मैं। हाँ जी राहुल जी, आपको? नहीं सर, वही दोनों मुझे भी याद है। भूल गए हैं? चलिए कोई नहीं गाइस, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन हमारा बहुत इजी है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, अभी समझा रहा हूँ यहाँ पर क्या है। देखिए इस फंक्शन का फॉर्मूला ही है मैक्स ऑफ 0 और x, बहुत इजी है। कैसे काम करता है उसके लिए मैं पहले यहाँ पर कुछ मॉड्यूल को बुला लेता हूँ, नमपाई को, और बस नमपी की हमें जरूरत है यहाँ पर, और मैटप्लॉटलिब की। ये कैसे काम करता है गाइस? ये कहता है हमारा रेलू एक्टिवेशन फंक्शन, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन, कि अगर कोई वैल्यू वैल्यू मतलब हमारा जो समेसन है, समेसन को हम क्या बोलते हैं? z बोलते हैं, याद है सभी को? कैन इट यस या नो? अगर कोई हमारा समेसन यानी z हमारा क्या होता है राहुल जी?
y इक्वल टू mx प्लस c। हाँ बहुत बढ़िया। z होता है सारे वेटेड एवरेज का सम, ठीक है, सारे वेटेड का, जो भी हमारे y mx प्लस सी, एक के लिए, दो के लिए, तीन के लिए, चार के लिए, जितने भी इनपुट्स आ रहे हैं ना, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इन सबका हमारा वेटेड एवरेज निकलेगा y, यस या नो? वही मेरा z कहलाएगा और उसी z को हम पास करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहता है हमारा रेलू एक्सपोनेंस, ये रेलू एक्टिवेशन फंक्शन, कि अगर ध्यान से देखना, अगर z की वैल्यू, अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 है, क्या है भाई, z की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, तो फाइनली में आंसर z ही पिक किया जाएगा। पिक किया जाएगा z। अगर ये फाइनली सारा सॉल्व होकर के z की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 के आसपास आ रही है या 0 से ज्यादा है, तो फाइनल एक्टिवेशन फंक्शन क्या रिटर्न करेगा बदले में, z ही रिटर्न करेगा, मतलब जितनी वैल्यू थी वही रिटर्न कर दो। भाई अर्जुन क्लियर है ये स्टेटमेंट? और अगर z की वैल्यू लेस देन 0 है, इज इक्वल्स टू नहीं, लेस देन 0 है, तो बदले में 0 रिटर्न कर दो। गाइस ये समझ आया? बताइए। ये सर मिन मैक्स स्केलर जो यूज ठीक होता है है, ना उसके अंदर। अब इसी को देखिए, इन्होंने इस चीज को कैसे लिखा हुआ है, इस फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। ध्यान से देखना ये कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है z की वैल्यू, ये जो हमारा रेलू फंक्शन है, ये कहता है मैक्सिमम ऑफ 0 या z दोनों में से कोई एक निकालो। मान लेते हैं सारे वेटेड एवरेज का सम निकल करके कुछ राहुल जी 2.3 वैल्यू आया, कोई डाउट तो नहीं? इसमें 3 4 जितने भी हमारे w, ये mx+1, mx2, mx3, mx4 जितने भी हमारे गए इक्वेशंस, फाइनली हमारा समेशन होकर के ऐड होकर के z की वैल्यू निकली हमारी, यस या नो? राहुल जी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल वो 2.3 निकली, तो ये रेलू फंक्शन कहता है, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन, की 0 और z की वैल्यू में मैक्सिमम कौन है, कौन है मैक्सिमम गाइस 0 और z की वैल्यू में? अभी बताइए। अरे चुप कैसे हो गए सभी? कौन है? राहुल जी, युगल बताइए। 0 और दिए हुए z में कौन मैक्सिमम दिख रहा है आप लोग को? z दिख रहा है। यहाँ पर ये बदले में क्या रिटर्न करेगा, मैक्सिमम रिटर्न करेगा, मतलब 2.3 को रिटर्न कर देगा। अब मान लेते हैं किसी केस में w नेगेटिव हो गया, w नेगेटिव होने के कारण क्या होता है कि सारे समीशन का वैल्यू नेगेटिव आ गया। क्यों भाई अर्जुन, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हमारा फॉर्मूला कहता है w इंटू x1, w1 इंटू x1 प्लस w2 इंटू x2 प्लस w3 इंटू x3। ये होता है कि नहीं होता युगल भाई? किसी केस में मान लेते हैं w हमारा नेगेटिव हो गया, तो z की वैल्यू हमारी कैसे आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। कोई डाउट कैंडिडेट? राहुल जी मान लेते हैं z की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ गई -2.7, क्या वैल्यू आ गई -2.7, और अब मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम पता करो 0 और z में कौन है मैक्सिमम, कौन है मैक्सिमम भाई 0 और z में? अब 0। बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है? रेलू एक्टिवेशन फंक्शन क्या करेगा? रेलू एक्टिवेशन फंक्शन कह रहा है कि भाई मैं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करूंगा ऑफ 0 एंड z। अगर z पॉजिटिव है तो z ही वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 आती है तो z ही वैल्यू रिटर्न हो जाए, अगर z की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो फिर 0 रिटर्न हो जाए, यानी मैक्सिमम ऑफ 0 एंड z। और इसके ग्राफ को कुछ प्लॉट करोगे तो ध्यान से देखना, जब जब z की वैल्यू 0 से ज्यादा है तब तब z, ये जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन का वैल्यू उतना ही है जितना z की वैल्यू थी। अगर z की वैल्यू 2.5 है तो एक्टिवेशन फंक्शन भी कितना वैल्यू रिटर्न कर रहा है बदले में, 2.5। अगर z की वैल्यू 5 है तो एक्टिवेशन फंक्शन भी बदले में क्या रिटर्न कर रहा है, 5। इनके बीच में एंगल कितने का रहेगा गाइस, 45 डिग्री का। कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है तो बताइए राहुल जी। देखिए कैंडिडेट, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डीप लर्निंग, और मैं पहले ही बता दूं, अगर आप लोग का प्रैक्टिस डे टू डे नहीं रहेगा ना तो भूल जाओगे। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, ध्यान रखना इन सब में, ठीक है? क्योंकि बेसिक थ्योरेटिकल तो है नहीं जो याद रहेगा हमें, क्यों भाई अर्जुन, राइट? क्योंकि मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है और मैथमेटिक्स तभी याद रख पाओगे जब प्रैक्टिस डे टू डे रहेगा। राहुल जी इसका ग्राफ 45 डिग्री पे क्यों जा रहा है बताइए? क्योंकि z की वैल्यू 2.3 है तो वो उस पे मैक्सिमम हो गई क्योंकि है। z की वैल्यू ये कह रहा है एक्टिवेशन फंक्शन उतनी ही होगी जितनी z की वैल्यू है।
मतलब अगर z की वैल्यू 5 है तो एक्टिवेशन फंक्शन की भी वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। अगर 10 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। और ये बात आप जानते हो कि 10 के कितने डिग्री पे आपका जो परपेंडिकुलर है और आपका जो बेस है वो दोनों सेम यूनिट पे रहते हैं। वो कौन से एंगल पे रहता है, 45 डिग्री पे रहता है, यस या नो। जहां पर जिस यूनिट से x बढ़ रहा है उतने यूनिट से y बढ़ रहा है। क्यों भाई युगल एंड राहुल जी, यस सर। पक्का। तो इसीलिए इस एक्टिवेशन फंक्शन का जो स्लोप बनता है वो हमारा 45 डिग्री का स्लोप बनता है। लेकिन युगल भाई यहाँ पर ये हमारा ऐसे जीरो के बेसिस पे क्यों यहाँ पर रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, इसके पीछे क्या रीजन है? जब भी माइनस में वैल्यू जाएगी तो जीरो रिटर्न करेगा ना ये। बहुत बढ़िया। और माइनस में वैल्यू जाएगी तो z की वैल्यू अगर कुछ भी रहे, z अगर -10 रहे तो भी जीरो ही पिक करेगा ये, z अगर -7.5 रहे तो भी जीरो ही पिक करेगा, -5 रहे तो भी जीरो ही पिक करेगा। यानी ये किसी भी नेगेटिव केस में ये किसको रिटर्न करेगा, जीरो को ही रिटर्न करेगा। और पॉजिटिव केस में उसी नंबर को रिटर्न करेगा जो इसकी वैल्यू है। इजी था रेलू एक्टिवेशन फंक्शन, बताइए यस या नो। तो ये हमारा कहाँ यूज होता है, ये हमारा अगेन हिडन लेयर में यूज होता है। हिडन लेयर में क्यों यूज होता है, पैटर्न के अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या ये आउटपुट पे यूज होगा? बताइए गाइस, आप लोग चुप बहुत हैं आज। राहुल जी, दूसरा चीज यूज हो तो सकता है, अगर मतलब यूज करें तो उसमें क्या कह रहे हैं, मतलब अगर अगर दो आउटपुट हमें मतलब चाहिए तो उसमें तो यूज कर सकते हैं इसको। उसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बेटर है पैटर्न अंडरस्टैंडिंग के लिए। आउटपुट के लिए आप जानते हैं इधर हम सिग्मॉइड को यूज करेंगे अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है, और अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो हम किसको यूज करेंगे, सॉफ्टमैक्स को। लेकिन राहुल जी ने बहुत अच्छी बात बोली, हम आउटपुट पे इसे यूज कर सकते हैं, किसे, रेलू को। लेकिन ध्यान रखना उस केस में क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम नहीं, रिग्रेशन का प्रॉब्लम होना चाहिए। कौन सा प्रॉब्लम होना चाहिए, रिग्रेशन प्रॉब्लम में आउटपुट में हम क्या यूज कर सकते हैं गाइस, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन को। पूछना इसमें कैंडिडेट बताइए। अदरवाइज आउटपुट पे हमारे या तो सिग्मॉइड को हम पास करते हैं या सॉफ्टमैक्स को अगर क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है। और अगर हमारा पर्टिकुलरली रिग्रेशन का प्रॉब्लम है तो हम आउटपुट पे लीनियर रिग्रेशन भी पास कर सकते हैं या रेलू एक्टिवेशन फंक्शन भी पास कर सकते हैं। कैंडिडेट यस या नो, इजी था, बहुत सर इजी था, 10h सबसे ज्यादा सर इजी था 10h ये। सर 10h का जो यूज है वो किस में यूज किया जाएगा, क्लासिफिकेशन में या फिर रिग्रेशन? देखिए आउटपुट पे मैंने क्या बोला, आउटपुट पे कुछ लिमिटेड एक्टिवेशन फंक्शन ही यूज होते हैं। 10HB जो है वो बेटर आपका पैटर्न अंडरस्टैंडिंग करेगा, किसके कंपैरेटिवली, सिग्मॉइड के कंपैरेटिवली। क्योंकि आपको मैंने बताया था अगर हम हिडन लेयर पे सिग्मॉइड यूज करते हैं तो सिग्मॉइड की वैल्यू चलती है 0 से लेकर के 1 के बीच में, राइट। लेकिन 10H की वैल्यू चलती है -1 से लेकर के 1 के बीच में। इसके पास ज्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, स्कोप ऑफ बेटर पैटर्न अंडरस्टैंडिंग है कंपैरेटिवली टू सिग्मॉइड। तो इंटरनल हिडन लेयर पे हम 10H को यूज करते हैं। आउटपुट पे लेकिन क्या जाएगा हमारा, सिग्मॉइड, सॉफ्टमैक्स या रेलू जाएगा। 10H ऑल दो यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बेटर कहाँ यूज होता है, वो हिडन लेयर पे पैटर्न अंडरस्टैंडिंग में। पैटर्न अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि मुझे बाउंड्रीज लाइन कैसे ड्रॉ करने हैं, मुझे कर्व कैसे बनाना है, कैसे क्लासीफाई करने के लिए मुझे डिसीजन बाउंड्रीज को पास करना है। यस या नो, बताइए और क्या पूछ रहे थे, बताओ भाई युगल। नो सर। और अर्जुन भाई आपको, नो सर। राहुल जी आपको कुछ डाउट? नो नो सर। डाउट नहीं भाई, ऐसा कैसे। देखिए डीप लर्निंग का अगर आपको डिटेल में पढ़ना रहता है तो ये मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बता दिया है, ये ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव क्लास को बताता है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट हमारा रेलू के लिए वेरी नहीं कर रहा है भाई, वो तो जब पॉजिटिव होगा तभी वो रिटर्न करेगा 1, अदर वो 1 नहीं उसी वैल्यू को, अदरवाइज वो क्या रिटर्न कर रहा है, 0 ही रिटर्न कर रहा है। यस या नो, क्यों भाई। तो क्या राहुल जी इस फॉर्मूला को ध्यान से देखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि ये ज्यादा पैटर्न अंडरस्टैंडिंग करता है किस चीज की, पॉजिटिव क्लास की, हैं?
बताइए, कह सकते हैं इसकी वैल्यू किस रेंज में घूमती है, 0 से लेकर के 1 के रेंज में इसकी वैल्यू लाई करेगी, ठीक है, 0 से लेकर के 1 के बीच में, राइट। और कुछ पूछना है, क्या बताइए तेज भाई, कैसे मामला गड़बड़ हो रहा है आजकल, हैं? राहुल जी एक बात बताओ, किसी भी, देखिए गाइस, मैथमेटिक्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है रिवर्स वे में समझना, ठीक है। जैसे जब आप LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करते हैं तो ये हमेशा वैलिडेट नहीं है कि LHS ही RHS के बराबर आप सॉल्व करोगे। कभी कभी ऐसा भी सीन होता है कि RHS को LHS के बराबर सॉल्व करना पड़ता है, क्यों भाई तेज, ऐसा होता है, राइट। तो राहुल जी एक बात बताओ, वेट मेरा नेगेटिव कब जाएगा, क्योंकि वेट अगर नेगेटिव जा रहा है तभी मेरा फाइनल Z मेरा नेगेटिव जा रहा है, कैन रिलेट, यस या नो, ये बात तो वैलिड है कि नहीं है भाई अर्जुन? यस सर। Z मेरा कहता है कि मेरा Z Yes, है sir. सारे जितने मेरे, एक काम करते हैं ना यार, हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं उसी को रेफरेंस लेता हूँ, ठीक है। हाँ, हमने यहाँ पर हमने इमेज ऑलरेडी लगाया हुआ है, उसमें पहले से लिखा हुआ है, यही है ना, ठीक है भाई। अब युगल भाई एक बात बताओ, मुझे पता है कि x1 x2 x3 ये सारे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मेरे प्री डिफाइंड है, मेरा Z नेगेटिव कब जा सकता है, आइदर B नेगेटिव जाए, W नेगेटिव जाए या मेरे नेगेटिव जाए। X नेगेटिव जाए। भाई क्या ये बात हम कह सकते हैं क्या कि हमें नहीं पता कि X मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बात तो नहीं पता ना हमें, क्योंकि X इनपुट डेटा वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। चलो एक वक्त को हम X को इग्नोर करते हैं, हम मान के चलते हैं X सारे पॉजिटिव थे, ठीक है। X अगर सारे पॉजिटिव थे तो उस केस में मेरा अगर W नेगेटिव जा रहा है तो उसका क्या मतलब है, वेट नेगेटिव जाने का क्या मतलब है, सोचिए। वेट कम होने का मतलब है, वेट जो है कम होने का मतलब है इस वाले फीचर का वेट कम पड़ रहा है मेरे फाइनल एक्टिवेशन पे। वेट नेगेटिव जाने का क्या मतलब है कि ओवरऑल अगर मैं पूरे सिनेरियो को लेके चलूं तो इस पर्टिकुलर का वेट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में ज्यादा कंट्रीब्यूट हो रहा है, यानी किसी दूसरे क्लास के लिए, जिस क्लास के लिए मैं इसे मान के चल रहा हूं उस क्लास के लिए ये मेरा पिक नहीं हो रहा है। क्या ये बात कह सकता हूं, बताओ भाई राहुल जी, अर्जुन भाई, यस या नो। नेगेटिव जाने का मतलब है कि ये पर्टिकुलरली इस क्लास के लिए उतना अच्छा फीचर नहीं है, लेकिन ये किसी दूसरे क्लास के लिए मेरे लिए बेटर फीचर होगा, तभी ये वेट को नेगेटिव में काउंट लेके चल रहा है, राइट। वेट नेगेटिव जाएगा, 22 नेगेटिव जाएगा, तभी तो मेरा फाइनल Z नेगेटिव रहेगा, Z नेगेटिव रहेगा। और Z नेगेटिव रहने का मतलब है कि ये किसी दूसरे क्लास की बात चल रही है ना, और दूसरे क्लास की बात चल रही है तो उसको ये 0 से प्रेडिक्ट कर देगा, और जब जहां पॉजिटिव क्लास की बात चल रही हो वहां ये एक्चुअल नंबर से प्रेडिक्ट कर देगा। आज जो हम पढ़ रहे हैं रेलू एक्टिवेशन फंक्शन पढ़ रहे हैं। रेलू कहता है कि 0 और Z में कौन बड़ा है, जो बड़ा है वही फाइनल एक्टिवेशन में आउटपुट आएगा। Z अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, Z अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव और 0 में कौन बड़ा है, 0, तो 0 आंसर आ जाएगा। कैंडिडेट क्लियर है? तो अगर नेगेटिव वेट जाता है या नेगेटिव एक्स डेटा पॉइंट जाते हैं, इट मींस वो किसी सेकेंडरी क्लास को क्लासिफाई कर रहा है। इन शॉर्ट हम वहां पर उसे 0 क्लास से डिनोट कर देंगे, या फिर अगर हम रिग्रेशन का प्रॉब्लम कर रहे हैं तो वो किसी नेगेटिव वैल्यू को रिफर कर रहा है वहां पर। ठीक है भाई, कुछ पूछना है इसमें किसी को? तो ये जो हमारा ग्राफ बनता है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, बहुत इजी ग्राफ है। यहाँ पर y डेटा पॉइंट्स हैं या x डेटा पॉइंट्स हैं, यहाँ से आप जस्ट कुछ नहीं 45 डिग्री पे एक लाइन निकाल दो, और यहाँ पर आप नेगेटिव के लिए यहाँ पर आप x एक्सिस पे ऐसे शो कर दो, तो आपका पूरा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है भाई हितेश, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं किसी को कैंडिडेट? ये हमारा रेलू एक्टिवेशन फंक्शन है। गाइस आगे बढ़े या कुछ पूछना इसमें तो बताइए। अर्जुन भाई, युगल भाई, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए, अगला हमारा एक्टिवेशन फंक्शन आ जाता है भाई यहाँ पर लीकी रेलू। क्या आ जाता है, लीकी रेलू। और कैंडिडेट ये बात मैं पहले बोल चुका हूँ कि जो भी हम कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन पढ़ रहे हैं, एक्टिवेशन फंक्शन है, इसकी खासियत क्या है कि उसका डिफरेंशिएट होना चाहिए, यानी उसका डेरिवेटिव निकलना चाहिए, डेरिवेटिव उसका होना चाहिए ना, अदरवाइज वो फिर बात नहीं बनेगी। अब आप लोग सोचिए डेरिवेटिव क्यों होना चाहिए,
क्योंकि डेरिवेटिव इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब हम वेट को एडजस्ट करने के लिए हम डिफरेंशिएशन का डेरिवेशन का चेन रूल अप्लाई करते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। थोड़ा सा मैं मैथमेटिकल टच उसमें सिखाऊंगा आपको कैसे डेरिवेटिव चेन रूल हम अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में, ठीक है। क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि भाई x और ये जितने हमारे x हैं ये सारे हमारे फिक्स हैं, ठीक है। w हम रैंडमली असाइन करते हैं, लेकिन वो w एडजस्ट होना चाहिए हमारा लॉस के बेसिस पे। तो वो लॉस के बेसिस पे w एडजस्ट ही हमारा तब होगा जब हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे उसे, ठीक है। और डिफरेंशिएट करने का मतलब ये है कि हम वेट को एडजस्ट कर रहे हैं, और वेट को एडजस्ट करने का मतलब ये है कि हम डेरिवेट निकालेंगे उसका, और डेरिवेट किसका निकालेंगे? एक्टिवेशन फंक्शन का, एक्टिवेशन फंक्शन के आउटपुट का। और उस आउटपुट से ही हमें पता लगेगा कि वेट हमें बढ़ाना है या वेट हमें घटाना है, ठीक है। वो डायरेक्शन हमें पता लग जाएगा, और डायरेक्शन पता लगने से हम वेट को असाइन करा लेंगे, ठीक है। फिर ये आगे हम देखेंगे कैसे हमारा लॉस कैसे हमारे लॉस फंक्शंस काम करते हैं। लॉस फंक्शंस में हम ग्रेडियंट डिसेंट को समझेंगे, स्टोकेस्टिक को समझेंगे। अभी तक हमारा देखिए डीप लर्निंग में आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि हम कोड पे कम फोकस कर रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा चल रहा है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा चल रहा है, क्योंकि कुछ टाइम तक यही चलेगा। क्योंकि जब मैं कोड पे आऊंगा तो फिर मैं ये नहीं समझाऊंगा कि ये क्या था, उस टाइम ये बस यूज होता रहेगा। उस टाइम आपको फिर आइडिया लगना चाहिए, अच्छा कि यार मैंने रेलू हटा करके मैंने 10H क्यों ले लिया, ठीक है। उस टाइम उस डिटेलिंग में नहीं जाना है फिर हमें, ये ध्यान रखना। तो ये भी एक्टिवेशन फंक्शन का मेरा डेरिवेट रहेगा ही रहेगा। कोई डाउट इसमें किसी को? कैंडिडेट एक बात इसमें ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। रेलू एक्टिवेशन फंक्शन में ना एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट। क्या कहते हैं उसे? वैनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट, क्या कहते हैं? ठीक है, मैं इमेज पे आता हूं और अभी मैं समझाता हूं। मैं कोई भी एक इमेज रेफरेंस के लिए ले लेता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज मैंने ले लिया रेफरेंस के लिए, राइट। और दूसरा एक मैंने ये इमेज ले लिया, ठीक है। इस इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए कैंडिडेट, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम का मतलब होता है ये हमारा क्या है? एक्टिवेशन फंक्शन, और दूसरा ब्लू लाइन क्या जा रही है? उसकी डेरिवेटिव जा रही है। और डेरिवेटिव का वैल्यू जो होता है वो हमारा एक फिक्स्ड रेंज में ही रहेगा। कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन का निकाल लो, उसका आइदर 0.25 के बीच में रहेगा, या 0.5 के बीच में रहेगा, या 0 से 1 के बीच में रहेगा, उससे क्लोज नहीं जाएगा हमारा, ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है। डेरिवेट निकालने का पर्पस ही होता है कि हम वेट को एडजस्ट कर सके। तो इसमें ना वेट का कुछ फॉर्मूला ऐसा बनता है, न्यू वेट इज इक्वल्स टू ओल्ड वेट माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड वेट DW, लॉस के बेस पे ओल्ड वेट का, ठीक है। तो यहां पर ना ये कुछ इसमें फॉर्मूला साफ नहीं दिख रहा है हमारा, मैं यहां पर फॉर्मूला शो करता हूं आपको। ठीक है, ये क्लियर है? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। सारा खेल मैथमेटिक्स है गाइस, ध्यान रखना। आप इसमें कोड अगर लिखना सीख भी जाओ तो सवाल कोड का नहीं होगा। यहाँ पर कंपनी में जब आप इंटरव्यू आपका होगा तो वहां पर खेल सारा फॉर्मूलाज और बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट का ही होगा। इसलिए एआई में सजेस्ट उन्हीं को करता हूँ जिनका थोड़ा बहुत मैथमेटिकल टच है। अदरवाइज बाकी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा, एक बार लास्ट टाइम कैंडिडेट एक था कॉमर्स बैकग्राउंड का, फंस गया था वो, तो उसके लिए दिक्कत, फंस गया ये मामला। क्योंकि भाई एमएल तक तो चलो फिर भी ठीक है, जब जब डीप लर्निंग में आते हैं ना वहाँ कॉन्सेप्ट ही पूरा मैथमेटिकल है। यही फॉर्मूला लिखा है मैंने, न्यू वेट इज इक्वल्स टू ओल्ड वेट माइनस में लर्निंग रेट यानी अल्फा, डिवाइडेड बाय मेरा मल्टीप्लाई में क्या रहेगा? डेरिवेटिव ऑफ लॉस, लॉस को मैंने एरर बोला है, विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड वेट।
विद रिस्पेक्ट टू वेट मतलब ओल्ड वेट। इससे मेरा नया वेट निकलता रहेगा और ये हर एक आइट्रेशन में होगा, आइट्रेशन 1, आइट्रेशन 2, आइट्रेशन 3, आइट्रेशन 4, इटरेशन 5, 6, 7, 8 जितने इटरेशंस मेरे रन हो रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं भाई किसी को? कैंडिडेट कुछ पूछना है इसमें बताइए। अर्जुन भाई, राहुल जी, युगल, आगे बढ़ते हैं फिर। वरना ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये फॉर्मूला समझ आ रहा है? नया वेट कैसे कैलकुलेट होता है? ओल्ड वेट माइनस यहाँ पर न्यू वेट में स्टार लगा हुआ है, WX न्यू इज इक्वल्स टू WX ओल्ड माइनस लर्निंग रेट। लर्निंग रेट का मतलब है उसका स्टेप कैसा रहेगा। आप लोगों ने मशीन लर्निंग जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जब आप किसी सीढ़ी से उतरोगे तो तेजी से उतरते हुए नीचे भागोगे या आराम आराम से एक एक स्टेप लेके जाओगे? कैसे जाएंगे भाई अर्जुन, बताओ भाई। आराम से सर पहले मतलब तेजी से जाएंगे फिर धीरे धीरे। हाँ, पहले तेजी से जाएंगे फिर धीरे धीरे जाएंगे। इसमें कोई भी इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। ये जो गिर रहा है ना तेजी से, ये लर्निंग रेट है एक्चुअली में, राइट। और ये लर्निंग रेट जैसे जैसे ग्लोबल मिनिमा की तरफ बढ़ता रहता है वैसे वैसे ये एडजस्ट होता रहता है, राइट। ये बताया था मशीन लर्निंग में, स्टार्टिंग क्लास में सिखाया था ये सारा। इसी लर्निंग रेट की तो बात चल रही है। इसी लर्निंग रेट का कहाँ गया फॉर्मूला, कहाँ गया हमारा? ये वाला था अल्फा, या तो अल्फा बोल दो या ए बोल दो, ये मेरा लर्निंग रेट है। और लर्निंग रेट किसके रिस्पेक्ट में? डेरिवेटिव ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड वेट। समझिए थोड़ा सा इस पॉइंट को, डेरिवेटिव ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड वेट। डेरिवेटिव ऑफ लॉस, लॉस क्या था मेरा? लॉस था एक्चुअल पॉइंट माइनस कैलकुलेटेड पॉइंट, यही था। एक्चुअल पॉइंट क्या था मेरा कि y एक्चुअल क्या था और प्रिडिक्टेड पॉइंट यानी कि उसने प्रिडिक्ट क्या किया। कैंडिडेट ध्यान से समझना, एक्चुअल क्या है और प्रिडिक्टेड क्या है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है मेरा? लॉस। उस लॉस को अगर मैं ओल्ड वेट से डिवाइड कर रहा हूं, अब इस चीज को पकड़िए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मान लेते हैं मेरा ओल्ड वेट जो है वो मैंने 0.3 लिया है, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला अगर समझ में आ गया तो आपको ये लिखी ये रेलू समझ में आ जाएगा। रेलू समझ में आ गया तो इसके पीछे प्रॉब्लम क्या थी वो समझ में आ जाएगा। तभी समझ में आएगा कि लिकी रेलू मार्केट में क्यों आया फिर, ठीक है। मैंने मान लिया कि भाई ये जो मेरा पर्टिकुलरली है मेरा न्यू वेट में कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है भाई। मेरा ओल्ड वेट जो था वो समथिंग 0.3 था, ये मैंने मान लिया। लर्निंग रेट में लेके चल रहा हूं 0.001, कितना? 0.001। इसका मतलब है कि मैं बहुत कम स्टेप पे मैं लेके चल रहा हूँ। ये मेरा लॉस है, एरर यानी लॉस, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। और मुझे पता है राहुल जी ये एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू ये कांस्टेंट वैल्यू आने वाला है। कैंडिडेट यस या नो बताइए। यस सर। भाई एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आने वाली है ना। जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं ओल्ड वेट के रिस्पेक्ट में, अगर ये वैल्यू बढ़ती है, ये वैल्यू कब बढ़ेगी? खाली इतने टर्म की बात कर रहा हूं गाइस में, ये आंसर कब बढ़ेगा मेरा? सोचिए ये आंसर कब बढ़ेगा। मैं डेरिवेट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, नॉर्मल जब डिवीजन सर नहीं है, डेरिवेशन है। हाँ ध्यान रखना, बताइए। इजी रखने के लिए मैं सर यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर छोटी होगी तो बढ़ेगी। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स स्क्वायर बाय मैंने यहाँ पर dx बोल दिया, तो ये मुझे पता है ना 2x आने वाला है, ये मेरा है कि नहीं है। ये मेरे बढ़ने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो ये डेनोमिनेटर बहुत ज्यादा छोटा जाए और न्यूमिनेटर मेरा बहुत ज्यादा बढ़ता जाए। ये मेरा कॉन्सेप्ट हो सकता है दोनों में, ठीक है। न्यूमिनेटर बढ़ रहा है, न्यूमिनेटर बढ़ रहा है मतलब लॉस बढ़ रहा है क्योंकि एरर ज्यादा आ रहा है ना। लॉस अगर बढ़ रहा है मेरा, ध्यान से देखना गाइस, बहुत बड़ा नंबर है, मान लेते मैंने लॉस ले लिया मैंने 5000 मेरा वैल्यू है लॉस, और उसको मैं कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 0.01 से, 0.0001 से, यानी इनडायरेक्टली मैं 5000 का 0.1% ले रहा हूं। क्या ये बात कह सकता हूं मैं राहुल जी, ऐसे या नो? अर्जुन भाई
अगर मेरा एरर का वैल्यू 5000 आता है कि मेरा लॉस बहुत ज्यादा है, मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई लर्निंग रेट। लर्निंग रेट मल्टीप्लाई का मतलब है इस पूरे 5000 लॉस में से उसका 0.0001 निकाल लो, मतलब उसका इतना परसेंटेज वैल्यू बाहर निकाल लो। क्या ये कह सकता हूँ? यस या नो यस भाई? सर, यस और सर। मैं कह रहा हूँ उसको ओल्ड वेट में से माइनस कर लेना। ओल्ड वेट अगर 0.3 था तो समथिंग दिस। अब आप बताइए 5000 मल्टीप्लाई 0.001 कितना आएगा? 1 टाइम्स 100,000, मेरा 5000 मेरा क्या लॉस है, मल्टीप्लाई में मेरा 0.001, ये मेरा लर्निंग रेट है। कितना आंसर आया? 5 आया कि नहीं आया मेरा भाई? 5000 मल्टीप्लाई दिस। ये तो मैं वैल्यू लेके चला 5000, इतना ज्यादा ड्रास्टिकली लॉस मेरा नहीं आएगा, थोड़ा सा कम ले लेते हैं। मैंने मान लिया कि 50 पॉइंट का मेरा डिफरेंस जा रहा था, तो मेरा कितना वैल्यू आ गया? 0.05। और मेरा फॉर्मूला कहता है न्यू वेट कैसे निकलेगा कि इस वाले का सॉल्व करके मेरा 0.05 आ गया, और ओल्ड वेट था मेरा 0.3 और माइनस 0.05। तो क्या आंसर आया मेरा? नया वेट 0.25 आया कि नहीं आया? और यही हर एक इटरेशन में होता रहेगा और हर बार वो लॉस चेक करता रहेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना कैंडिडेट, ध्यान से समझना। एक ऐसा टाइम आएगा कि ये लॉस क्या हो रहा है, जीरो के तरफ जा रहा है, टेंड्स टू जीरो हो रहा है। मान लेते हैं जीरो हुआ, और डेरिवेशन, जीरो का डेरिवेशन क्या होगा? जीरो डिफरेंशिएबल नहीं होता। कैंडिडेट क्या जीरो डिफरेंशिएबल है? 11th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने या भूल गए हैं? जीरो को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो क्लोज टू इस वाले पूरे टर्म को मैं जीरो मान लूं, है ना? वो मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है, ये मैं पूरे टर्म को जीरो मान लूं, यस या नो? और पूरे टर्म को मैं जीरो मान लूं तो मेरा जो अब जो फाइनल वेट निकलेगा वो अपने ओल्ड वेट के बराबर ही रहेगा। होगा कि नहीं होगा? पक्का? मैं कह सकता हूं वो मेरा लास्ट इटरेशन रहा मेरा, है ना? क्या ये बात कह सकता हूँ वो मेरा लास्ट इटरेशन रहा? कोई डाउट इस वाले केस में? पक्का? तो उस वाले में केस में मैं मान के चल रहा हूँ तब जब मेरा लॉस जीरो है, ठीक है? मतलब लॉस जीरो है तो उसे फाइनल वेट मिल गया कि भाई जब लॉस जीरो हो चुका है, मतलब अब कोई भी लॉस नहीं आ रहा है, इट मींस ये आपका फाइनलाइज्ड वेट है। और फाइनलाइज्ड वेट का मतलब है ये आपका ग्लोबल मिनिमा है, और ग्लोबल मिनिमा का मतलब है कि आपको डब्ल्यू मिल गया, और डब्ल्यू मिलना ही तो आपको डब्ल्यू निकालना था, डब्ल्यू मिल गया तो बाकी तो चीज आपको पता ही है। कैंडिडेट यहां तक ये बात क्लियर है? राहुल जी इसमें कुछ पूछना तो बताइए। नो सर, क्लियर है। युगल भाई ये बात क्लियर है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है? पक्का? अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखना, ये तो कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा था डब्ल्यू निकालने का, कुछ यही कॉन्सेप्ट हमारा यूज होता है रेलू में। रेलू कहता है कि या तो मैं जीरो पिक करूंगा या मैं मैक्सिमम वैल्यू पिक करूंगा। क्या पिक करूंगा? या तो जीरो या तो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम पिक कर रहा है ना ये। अब ध्यान से देखना भाई, अगर मेरा z पॉजिटिव आ रहा है, z मेरा पॉजिटिव आ रहा है, तो z मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो ये बदले में मुझे पॉजिटिव ही एक्टिवेट वैल्यू दे रहा है ना, क्योंकि इसने कहा जीरो और z में कौन मैक्सिमम है, तो z ही मैक्सिमम है। लेकिन अगर मेरा z नेगेटिव आ रहा है तो ये मुझे क्या दे रहा है? जीरो दे रहा है। और अगर z मेरा जीरो हो गया, z अगर मेरा जीरो हो रहा है तो जो मैं न्यू वेट कैलकुलेट करूंगा, फिर अगेन ये मेरा यहाँ पर ये क्या हो गया, मेरा z जीरो मतलब सब कुछ जीरो, भाई लॉस ही नहीं निकला ना मेरा, ये मेरा क्या हो गया? जीरो हो गया। फिर अगेन ये मेरा डिफरेंशिएबल नहीं रहा। अब ये मेरा डिफरेंशिएबल नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा फाइनलाइज वेट आ गया, नहीं, ये गलत है, क्योंकि इस केस में ये फाइनलाइज वेट नहीं है, इस केस में ये एक्टिवेशन फंक्शन के बेस पे बिहेव कर रहा है। और इस केस में ये क्या कर रहा है कि नया वेट ओल्ड वेट के बराबर ही दे रहा है, और ये जब जब आपका नेगेटिव वैल्यू ऑफ z जाएगा ये नया वेट ओल्ड वेट के बराबर ही देगा। तो क्या वेट में चेंजेस आया? नहीं आया। और वेट में चेंजेस ना आने के प्रॉब्लम को ही बोलते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं भाई? कैंडिडेट क्या बोला मैंने? वेट में चेंजेस ना आने के प्रॉब्लम को ही क्या बोलते हैं? वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। यहां पर देखिए ये सारे वेट एडजस्ट हो रहे हैं, बैक प्रोपेगेशन हुआ, और ये कह रहा है कि जो नया वेट कैलकुलेट हुआ और जो पुराना वेट था उनमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं था, वो ऑलमोस्ट बराबर थे। और क्योंकि ऑलमोस्ट बराबर है तो एक इटरेशन तो फेल हुई ना हमारी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और ये हो सकता है जब जब नेगेटिव वैल्यू जाएगा तब तब पुराना वेट और नया वेट बराबर निकलेगा, तब तब पुराना वेट और नया वेट क्या निकलेगा? बराबर निकलेगा। और जब जब पुराना वेट और नया वेट बराबर ही निकलेगा उस केस में ये कौन सा इश्यू ला देगा?
वैनिशिंग ग्रेडियंट का मतलब है कि ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंशिएशन। ध्यान रखना ग्रेडियंट वर्ड क्या है, डिफरेंशिएशन, और वो डिफरेंशिएशन वैनिश हो जा रहा है। वैनिश का मतलब वेस्ट हो जा रहा है, उस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन का कुछ मतलब नहीं बचा, और क्योंकि उसका कुछ मतलब नहीं बचा तो उस केस में जो मेरा न्यूरॉन था वो बेकार कहलाया, और क्योंकि उस केस का जो न्यूरॉन था वो बेकार कहलाया तो इसलिए हम उसे क्या देते हैं, डेड न्यूरॉन। क्या क्या देते हैं, डेड न्यूरॉन का मतलब है कि उस आइट्रेशन में जो मेरा न्यूरॉन था वो कुछ काम ही नहीं किया उसने, और क्योंकि कुछ काम नहीं किया तो वो डेड न्यूरॉन है। और अगर मैं रेलू को यूज करता हूं तो मेरे चांसेस हैं कि मेरे बहुत सारे डेड न्यूरॉन्स बने रह जाएंगे। क्यों बने रह जाएंगे डेड न्यूरॉन्स, क्योंकि वो एक्टिवेट ही नहीं हो रहे। एक्टिवेट नहीं हो रहे मतलब वो क्या है, पड़े हुए हैं। पड़े हुए मतलब वो कुछ अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, डेड न्यूरॉन है। और डेड न्यूरॉन है तो मेरा पैटर्न अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं इशू आ सकता है। क्या ये बात क्लियर है? बता यस भाई। सर, यस। एक मिनट सर रुको, एक बार दोबारा बताना, ये डेड, दोबारा बता दे पूरी स्टोरी। नहीं डेड वाले, ये सर फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ये वापस से सारा फॉर्मूला सब क्या? नहीं 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 नहीं, पूरा नहीं सर, डेड न्यूरॉन आपने बताया ना वो। मैं इसे हटाता हूँ सारा, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूअर यही सब तो घेरता है, बाकी तो पता ही है ना। एक मिनट रुकना, मैं एक मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। कौन सा बैच है यार इनका? हाँ ये रहा। तो फिर ऐसा होता होगा सर कई बार जो न्यूरॉन कहीं रहते होंगे, हाँ बिल्कुल, तो फिर ये टाइम कम लेगा मतलब फिर रन होने का एक्सपेरिमेंट। हाँ बहुत बढ़िया आपने अंदाजा लगाया भाई, बिल्कुल सही बात है। इस रेलू ये बहुत अच्छा आपने ये अंडरस्टैंडिंग पकड़ा है, ये मैं बताता या मैं भूल जाता ये बताना, ठीक है। देखिएगा इस सिग्मॉइड क्या करता है ना, बहुत ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है, लेकिन ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है ये फास्ट है। क्यों फास्ट है, इसे नेगेटिव केस देखना ही नहीं है। नेगेटिव केस में क्या होगा, जीरो ही लाना है मुझे मैक्सिमम में, बचा क्या रह गया मेरा, पॉजिटिव केस। तो ये मेरा बाकी एक्टिवेशन के कंपैरेटिवली क्या है, फास्ट है। लेकिन इश्यू भी है ना, क्योंकि डेड न्यूरॉन के चांसेस किस में बन रहे हैं, इसी में बन रहे हैं मेरे, है कि नहीं है? ठीक है, मैं वापस बता रहा हूँ मेरा डेड न्यूरॉन कैसे फॉर्म हो रहा है। मैंने ये वेट अपडेट का केस बताया था, वेट अपडेट के केस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस वाले इशू पे आते हैं। ये वाला इशू कहता है कि भाई जब मेरा पॉजिटिव जेड वैल्यू होता है तो मैं पॉजिटिव देता हूँ रिटर्न, जब नेगेटिव जेड वैल्यू होता है तो मैं जीरो मान लेता हूँ भाई। लेकिन बैकएंड में ये वेट ही तो एडजस्ट कर रहा है, एक्टिवेशन फंक्शन बैकएंड में क्या हो रहे हैं मेरे, वेट एडजस्ट हो रहे हैं। अब ध्यान से देखना, जब जब नेगेटिव वैल्यू आ रही है तब तब ये डेरिवेटिव जो वैल्यू है उसको क्या मान ले रहा है, ये जीरो कंसीडर कर ले रहा है मेरा। क्या कंसीडर हो जा रहा है, जीरो। और जीरो कंसीडर हो जा रहा है तो लर्निंग रेट मल्टीप्लाई समथिंग कुछ भी जीरो हो जाए तो क्या रहेगा मेरा, ऑब्वियसली जीरो ही रहेगा। तो जो मेरा नया वेट है वो इज इक्वल्स टू हो गया, क्या हो गया, ओल्ड वेट। न्यू वेट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ओल्ड वेट। अर्जुन भाई ये क्लियर है बात, नया वेट इज इक्वल्स टू क्या निकल रहा है, ओल्ड वेट। यस सर। मतलब नए वेट में और पुराने वेट में कुछ भी लर्निंग नहीं हुई। कहने का मतलब भाई एक साल पहले भी आप यही सीख रहे थे पाइथन, और एक साल बाद भी आप क्या सीख रहे हो, पाइथन। तो आपने इंप्रूवमेंट क्या किया, कुछ नहीं किया। तो एक तरीके से आपने कैसी क्लासेस ली, डेड क्लासेस ली सारी, क्योंकि प्रैक्टिस हुई नहीं। तो ये इस तरीके से याद रखना, जब उतना सारा मेहनत करने के बाद नया वेट भी पुराना ही वेट निकला तो वो जो पर्टिकुलर ग्रेडियंट है वो वैनिश हो गया ना, उसका तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, वो तो नुकसान में गया वो इटरेशन, वो वाला कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन था तो वेस्ट हुआ। तो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, ग्रेडियंट डिफरेंशिएशन को कहते हैं, डेरिवेशन को। और वैनिशिंग मतलब वो वैनिश हो चुका है, उसका कोई फायदा नहीं रहा। तो उस केस में न्यू वेट इज इक्वल्स टू ओल्ड वेट है। और ये प्रॉब्लम बार बार आएगी, जब जब z नेगेटिव जाएगा तब तब वेट अपडेट
नहीं होगा। ये बार बार इश्यू आएगा तो बार बार वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम बनेगा। और इस केस में क्या होगा कि वेट अपडेट नहीं हो रहा है तो वो न्यूरॉन क्या हो जा रहा है, मेरा डेड हो जा रहा है। और डेड न्यूरॉन का मतलब है वो न्यूरॉन काम का फिर मेरा नहीं है उतना ज्यादा। ठीक है, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है लीकी रेल्यू। लीकी रेल्यू कहता है कि डेड न्यूरॉन का केस में बनने नहीं दूंगा। कैंडिडेट ये क्लियर है कि नहीं है, बताइए। यस सर। अभी क्लियर है? यही सारे कॉन्सेप्ट पूछ लेता है, ठीक है, इंटरव्यूअर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला सब याद रखना, ये हम आगे करेंगे जब हम अपना खुद का वो बनाएंगे ना स्क्रैच से। मोस्ट प्रोबेबली कल या तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं न्यूरॉन का, कि ठीक है कि ANN कैसे काम करता था, फिर हमारा कैसे काम करेगा, राइट। यहाँ पर हमने ये पाया कि भाई ये इशू है हमारा किस वाले में, रेलू वाले में। और यहीं पर हमारा क्या आ जाता है, लीकी रेलू आ जाता है। ठीक है, लीकी रेलू हमारा क्या करता है, कुछ नहीं करता, मतलब सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा अलग है। बताता हूँ क्या डिफरेंस है, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं। लीकी रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, बात वही है हमारा, क्योंकि रेलू हमारा क्या, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। इसके इमेज पे गए, मैं बाकी को मैं बाद में एडजस्ट कर दूंगा। और इसमें हमने ये वाला ग्राफ पकड़ लिया। कौन सा वाला, ये वाला ग्राफ। ठीक है, कारण समझिए हम ग्राफ को क्यों पकड़ रहे हैं। इसमें ये ग्राफ हमने पकड़ा। राहुल जी, यहां पर हमारा रेलू में इशू क्या आ रहा था, रेलू में इशू आ रहा था कि नेगेटिव केस के लिए वो 0 ही वैल्यू दे रहा था और पॉजिटिव केस के लिए वो ऐसे वैल्यू दे रहा था। व्हाट इन केस कि मैं चाहूं कि यार ये मेरा 0 ना रहे, क्योंकि 0 रहेगा तो डेड न्यूरॉन बनेगा, है ना। मैं चाह रहा हूं कि यार ऐसा ना हो। ठीक है, यहां पर क्या हो ना कि ये थोड़ा सा ऐसे ना हो करके ये इसे थोड़ा सा, भले ही बहुत कम, बहुत माइन्यूट हल्का सा ही स्लोप मिले। क्या मिले, बहुत हल्का सा ही स्लोप मिले, लेकिन स्लोप मिले। ये क्या बोला, बहुत हल्का सा ही स्लोप मिले लेकिन मिले, कुछ इस तरीके से। इंस्टेड ऑफ दिस येलो लाइन, ये लाइन कैसे निकल जाएगा, कुछ ऐसे इस एंगल पे हल्का सा स्लोप, क्या हो जाएगा, हल्का सा स्लोप। कोई डाउट राहुल जी, अर्जुन भाई, इस वाले केस में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट इसमें तो बताओ। अभी फिर हल्का सा 10h फिर हाँ, बोलिए। 10h नहीं हो गया ये फिर नहीं, ऐसे 10H नहीं है ना भाई, 10H अलग है। क्योंकि 10H चलता है -1 से +1 पे। ठीक है, ये मेरा चलता है -1, ये मेरा 0 और ये मेरा +1, ये चलता है मेरा 10H का हिसाब किताब, ये अलग है। ये बहुत माइन्यूट सा स्लोप है, माइन्यूट मतलब ये ऐसे भी जा सकता है भाई अर्जुन, ऐसे बहुत माइन्यूट स्लोप है, ये फिक्स नहीं है स्लोप। आप ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई ऐसे रख लो, एग्जैक्ट ऐसे रख लो, तो इधर इधर हो गया, इधर इधर हो गया, नहीं, ये नहीं कह रहे हम। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने चाह रहा हूँ भाई, 0 लाइन पे नहीं जाना यस सर। चाहिए, 0.01 पे ले आओ, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए वो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राहुल जी क्लियर है? ये स्लोप फिक्स नहीं है, यस सर। स्लोप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो लीकी रेल्यू के साइंटिस्ट मैथमेटिशियंस ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई आप ये काम तो कर रहे थे, रेलू में क्या हिसाब किताब था, रेलू में आपने कहा कि अगर z की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा होती है तो z लो, ये रेलू ने बोला है ना भाई राहुल जी। ठीक है, और रेलू ने क्या कहा कि अगर z की वैल्यू 0 से कम होती है तो क्या ले लो, 0 ले लो। लेकिन लीकी रेलू कहता है 0 मत लो, उस z में एक अल्फा वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, और वो अल्फा वैल्यू 0.1 समथिंग या 0.01 समथिंग या 0.2 समथिंग या 0.3 समथिंग, ये डेवलपर डिसाइड करेगा, या जो वो मॉडल बना रहा है ये वो डिसाइड करेगा। हाँ, इसलिए स्लोप में कह रहा हूँ फिक्स नहीं है, ये 0.3 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है, 1 नहीं। अगर 1 ले लोगे तो बात बराबर है। इसका मतलब आपने क्या बोल दिया, पॉजिटिव पे भी z लो और नेगेटिव पे भी 1 into z मतलब z लो, फिर तो खेल ही खत्म है हमारा इधर, राइट। 1 नहीं, यहाँ पर 0.01 ले लो, 0.02 ले लो, 0.03 ले लो, इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 0.01 ले लो, 0.005 ले लो। डाउट इसमें भाई किसी को?
इससे फायदा क्या होगा, इससे वो कभी जीरो पे नहीं रहेगा, जीरो से कुछ ना कुछ एंगल पे, बहुत माइन्यूट एंगल होगा लेकिन वो कुछ ना कुछ एंगल पे हमेशा रहेगा। मतलब मैंने नेगेटिव सिनेरियो को इग्नोर नहीं किया, और मैंने नेगेटिव सिनेरियो को इग्नोर नहीं किया, इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई केस नहीं होगा कि यहाँ जहां पर ये मेरा जीरो बने, और जब ये जीरो नहीं बनेगा तो कुछ अल्फा से मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ वैल्यू आनी है, और कुछ ना कुछ वैल्यू आनी है तो नया वेट मेरा असाइन होता रहेगा और नया वेट मुझे मिलता रहेगा। बताओ गाइस, कैंडिडेट कोई डाउट बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट में कुछ पूछना है या दोबारा बताना है, बोलिए। नो सर। अर्जुन भाई, युगल भाई, ये ग्राफ क्या कह रहा है, मैंने बोला ना a मल्टीप्लाई वाई, a मल्टीप्लाई वाई मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई वाई, अल्फा मीन्स 0.1 मल्टीप्लाई वाई, वाई मतलब वही z, ठीक है, कि एग्जैक्ट जीरो ना लेकर के अल्फा वैल्यू ऑफ z पे ले लेना मेरा। बताओ इसमें कुछ पूछना है किसी को गाइस, देख रहे हैं यहाँ कौन सा वैल्यू लिया हुआ है, ये रहा। ग्राफ देखते ही आपको पल्ले पड़ जाना चाहिए, ये रहा रेलू एक्टिवेशन फंक्शन जीरो पे गया, लीकी रेलू ने क्या बोला कि हम 0.01 ले लेंगे, ठीक है, और वो ग्राफ हल्का सा टिल्टेड ऐसे हो जाएगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं जाएगा, ये हम डिसाइड करेंगे। ये 0.1 से 0.3 पे वेरी करता है, 0.01 से 0.03 पे, 0.3 तक, राइट, लेकिन 1 नहीं लेंगे क्योंकि मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर। बताओ गाइस, कुछ पूछना है इसमें लीकी रेलू एक्टिवेशन फंक्शन में। ये क्यों किया हमने, ये इसीलिए किया क्योंकि जीरो होता डेड न्यूरॉन बनता, डेड न्यूरॉन बनता पैटर्न अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो हमने बोला भाई भले ही कम पैटर्न अंडरस्टैंडिंग करो लेकिन डेड न्यूरॉन मत रहो, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, वैनिशिंग ग्रेडियंट को हमने काफी कम कर लिया, क्या कर लिया, काफी कम कर लिया। बताइए गाइस, इसमें कुछ पूछना आप लोग को। यार आप लोग चुप बहुत जल्दी हो जाते हैं मैं क्या समझू, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, राहुल भाई, अर्जुन, युगल। सर आ यस तो सर, रहा आ है। रहा सर। ये सर सर कब हम डिसाइड करेंगे 0.01 लेना है 0.03 लेना है, मतलब एक्स को? ये जब हम हाइपर नहीं, पैरामीटर ट्यूनिंग पे जाएंगे, अभी तक तो हमें बहुत कुछ सीखना है ना भाई। फाइनल हमारा पर्पस क्या होगा, लॉस कम करना, ऑफ कोर्स है ना, लॉस कम करना, प्रिडिक्शन को बेटर करना, एक्यूरेसी को बढ़ाना। उस केस में हम क्या करेंगे, पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे, और ये किसका पार्ट होगा, पैरामीटर का पार्ट होगा, है ना। जैसे हमने जब बहुत सारे मॉडल जब हमने एमएल में लास्ट में बनाए थे तो हमने कुछ वैल्यू फिक्स थोड़ा ना ली है, हमने सारे मॉडल कैलकुलेट करा है, मेरा बेस्ट केस में आ रहा है मैं वो वैल्यू लूंगा, ठीक है भाई। राहुल जी, स्टार्ट किससे करेंगे, 0.01, 0.02 या 0.03 से। ये मैथमेटिकली प्रूवन है कि इस वैल्यू पे ये ठीक ठाक रिटर्न देता है। बताओ गाइस, और कुछ पूछना है, अच्छा क्वेश्चन था ये। और आई थिंक मुझे जहां तक याद है कि ये सब 11th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शंस जो टॉपिक्स आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक्स आते हैं, वहाँ ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, बस ये ये बोल के सर नहीं टेंस पढ़ाया टू जाता। जीरो मतलब बिल्कुल नियरेस्ट हो जीरो के। क्या कह रहे हैं राहुल जी? मतलब जैसे एक पॉजिटिव जीरो हो गया, एक नेगेटिव जीरो, मतलब नेगेटिव जीरो मतलब टेंस टू जीरो, जस्ट मतलब जीरो की तरफ मूव करने वाला है वो। हाँ, जीरो की तरफ मूव करने वाला, लेकिन जीरो नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि जीरो लेने से हमारा डेरिवेशन जीरो हो जा रहा है, ठीक है, और वो हमारा फाइनली क्या हो जा रहा है, फिर वैनिशिंग ग्रेडियंट इशू आ जा रहा है, मतलब वो ग्रेडियंट का कुछ फायदा नहीं रहा, और ग्रेडियंट का फायदा नहीं रहा तो वेट अपडेट नहीं हुआ, वेट अपडेट नहीं हुआ तो फिर न्यूरल नेटवर्क ने नहीं सीखा, क्योंकि वो तो पुराने वेट में फंस गया ना, और नहीं सीखा तो फिर गलत आउटपुट देगा, राइट। सारा पर्पस तो यही ना, आउटपुट गलत ना हो, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर होगा, कैंडिडेट यस या नो, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अगला आ जाता है इलू कौन सा आ जाता है भाई, इलू, हाँ ये सारे राइमिंग में देख रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, राइट, ये वैल्यू जा रहा है, क्योंकि ये वैल्यू अब कभी आपका रुकने वाला नहीं है। अगर लेस देन जीरो है तो हमने क्या ले लिया, 0.01 इंटू जेड, और अगर ग्रेटर देन है या जीरो है तो जेड ही लेके चलेंगे। अब ग्रेटर देन और जीरो पे जेड ही क्यों लेके चलेंगे भाई, अगर जेड की वैल्यू जीरो आई है तो जीरो ही लेंगे, ठीक है, इसीलिए इसको इसी में इंक्लूड कर लिया लिखी वैल्यू के अंदर में। आई थिंक ये ग्राफ याद रहेगा तो ये रेंज याद रहेगा, ये रेंज याद रहेगा तो आपको एक्टिवेशन फंक्शन काम कैसे करता है वो याद रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इलू पे। इलू एक्टिवेशन फंक्शन एक्सपोनेंशियल, आपका एलयू जो है वो आपका लीनियर
रेक्टिफाइड उसी फंक्शंस के बेसिस पे। ठीक है, हमें बहुत अच्छा ग्राफ मिल गया इधर। ठीक है, ये एक्टिवेशन फंक्शन का हमें ये मिल गया, राइट। ये भी मैं लगा दूंगा, और इसी में कहीं ना कहीं मुझे इलू भी दिख रहा है ना इलू। गाइस समझिए बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। अल्फा पैरामीटर हम कंट्रोल करेंगे, एप्सिलॉन के बेसिस पे हम वैल्यू लेके चलेंगे, और ये भी टेंड्स टू जीरो, ये कभी जीरो हमें नहीं रिटर्न करेगा। ग्राफ देख के हमें सारा कुछ समझ में पहले से ही आ रहा है। सेम वही है लीकी रेलू और रेलू की तरह कि अगर z की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा है तो क्या लेगा, वही जो है वही लेगा। खेल मामला किसमें बदल रहा है, देखिए लीकी रेलू, रेलू और इलू में खाली नेगेटिव को कंट्रोल किया है ना। नेगेटिव में इसने बोला कि एक्सपोनेंशियल ले लेना, पॉलिनोमियल कर्व ले लेना। क्या ले लेना, कर्व के बेसिस पे ले लेना, सो दैट नेगेटिव पैटर्न भी मेरा काउंट हो। ये वाला भी हम लीनियर रिग्रेशन में यूज कर लेंगे, लेकिन ये वाला हम तब यूज करेंगे जब हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन का केस आ जाएगा, उस केस में हम इसे यूज कर सकते हैं, राइट। और ये भी मेरा वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को सफाया कर देता है। इस वाले केस में क्या है, ध्यान से देखना। राहुल जी मान लेते हैं मैंने ये अल्फा पैरामीटर, मान लेते हैं मैंने 0.01 ले लिया, 001 ले लिया। आपको पता है मैं बहुत z की बहुत कम वैल्यू को पिक कर रहा हूँ, है ना। 0.001 मतलब 0.1%, राइट। इसमें भी चांसेस है कि नया वेट पुराने वेट के एग्जैक्ट बराबर ना हो, लेकिन बहुत उसके आसपास घूम रहा हो, है ना, बहुत आसपास हो, राइट। चांसेस हैं भाई, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा, वो तो रेलू में था, वो वेनिशिंग ग्रेडियंट था, लेकिन इसमें भी बहुत आसपास बराबर होगा, और उस बहुत आसपास बराबर को भी मैं काइंड ऑफ वेनिशिंग ग्रेडियंट ही बोलूंगा। मतलब इसमें भी सर्टेन चांसेस आ जाते हैं हल्के फुल्के, इलू में नहीं, इसमें लीकी रेलू में, कि मैं वेनिशिंग ग्रेडियंट हल्का फुल्का कहीं ना कहीं बहुत माइन्यूट लेवल पे मेरा आ जाएगा। उसको भी दूर करने के लिए ये इलू बना हुआ है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल आपका लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन इसके बेसिस पे, राइट। और यहां पर हमने चेक किया तो ये कह रहा है अल्फा पैरामीटर वही हम कंट्रोल करेंगे, एप्सिलॉन के बेसिस पे z-1। अब ध्यान से देखना, ये बात आप जानते हो, e के ऊपर कोई भी वैल्यू डालो, e के ऊपर कोई भी वैल्यू डालो, ये कभी भी क्या होगा, आपका नेगेटिव नहीं जाएगा। ये बात जानते हैं ना, ये नेगेटिव नहीं जाएगा तो ये क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसकी वैल्यू 0 और कहां से लेकर के घूमती है, 0 और 1 के बीच में, ये हमने पढ़ा था ना e की वैल्यू। अगर ये 0 होता है, ध्यान से देखना गाइस, अगर ये 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 0 - 1 यानी -1, और -1 इंटू अल्फा, और अल्फा वही हम कंट्रोल कर रहे हैं, और अल्फा 1 नहीं लेके चलेंगे। अल्फा क्या होगा 0.01, तो -1 इंटू 0.01 यानी -0.01, और ये मेरा नेगेटिव में पैटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मतलब ये मेरे को भी, ये भी मुझे कहीं कभी भी 0 नहीं देगा। अब ये मुझे 0 कब देता, ये मुझे 0 तब देता जब मुझे पता है e की पावर मेरा x ये सॉल्व होकर के 1 आ जाए। और ये बात हमने सिग्मॉइड में जाना है कि ये कभी 1 आता नहीं है, ये 1 के क्लोज जाता है, लेकिन ये कभी 1 नहीं आता। और ये जब तक कभी 1 नहीं आएगा तो ये 0 नहीं होगा, ये कभी 0 नहीं होना तो अल्फा से मिलके 0 नहीं होना, 0 नहीं होना तो ये 0 पे कभी जाएगा ही नहीं, तो ये कभी रेलू बनेगा ही नहीं। समझ आया अर्जुन भाई, बताइए, है ना। अरे भाई आया कि नहीं आया, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कैंडिडेट एक्टिवेशन फंक्शन जितने ज्यादा जरूरी थे उससे ज्यादा हमने पढ़ा है, और भी बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं। मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा और देख के आइए, कल हम लॉस फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हम इन्हीं एक्टिवेशन फंक्शंस में ही उलझे रह जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, जितने ज्यादा यूज होते हैं, जितने हम कोड में राइट करते हैं, वो हम ये सब यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैथमेटिक्स में एक्टिवेशन फंक्शन की कमी नहीं है, राइट। आप साइन यूज कर सकते हो, कॉस यूज कर सकते हो, टेन यूज कर सकते हो, वो सब भी क्या है, एक्टिवेशन फंक्शन है, वो सब भी आपके वैल्यू को रेंज में ला करके दे रहे हैं। कैंडिडेट कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। ये मेरा क्या है, लीकी वैल्यू। राहुल भाई आगे बढ़े, अर्जुन सर एक बार ई एलू है ना सर, एक बार थोड़ा सा दोबारा बता दे भाई, यो ई की ऐसा पावर कैसे मामला फंस जा रहा है भाई ई की आप लोग। पावर ई देखिए की भाई, पावर मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, आप np.e आपने ले लिया, ये आप पता है ये आपका e है ना, np.e नंबर से e बुला लिया। यस सर, z आपका उसकी कुछ भी ले लो, दुनिया जहां की कोई भी z की वैल्यू ले लो, लेकिन जब ये e के पावर में जाएगा तो ये 0 और 1 के बेस पे ही लाएगा,
ओवरफ्लो इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू दे दी है मैंने, मेरा रैम एरर जा रहा है कि नहीं है? ई की पावर 3 4 5 6, आप समझिए कितनी बड़ी वैल्यू है। मेरी वैल्यू आ गई, ठीक है। ई के बेसिस पे ये मेरा वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ई समथिंग दिस, और यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या कह रहा है? ई की पावर एक्स पे मेरा कैलकुलेट कर लेना। जब ये मेरा केस कब होगा? जब z मेरा नेगेटिव होगा। तो मैं z पॉजिटिव क्यों ले रहा हूँ? तो z मुझे क्या लेना चाहिए भाई राहुल जी? नेगेटिव। नेगेटिव। जब ये मेरा z नेगेटिव है तो क्या ये मेरा 1 के क्लोज आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा है। ये कहाँ जा रहा है? मेरा 0 के क्लोज जा रहा है, बहुत 0.0000 जा रहा है कि नहीं जा रहा है भाई अर्जुन? अब इसमें से आप 1 माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब नेगेटिव पैटर्न डिकोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और आपने बोला इसका मैं अल्फा पैरामीटर मैं कंट्रोल करूंगा, और इसका हमें कितना परसेंटेज यानी 0.01 वैल्यू बाहर निकालना है। तो ये मेरा नेगेटिव पैटर्न पिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस या नो? मैं यहाँ पर दो वैल्यू लेता हूँ z के, ठीक है। मैंने बोला np डॉट इन स्पेस -10 से लेकर के +10 चलो, z के दो, ये मेरे 50 वैल्यूज हैं। कितने हैं? 50। मैं कह रहा हूँ 30 ले लो, कोई डाउट तो नहीं? ये सारे मेरे क्या है? z के डेटा। कोई डाउट? नो। मुझे क्या करना है? ये रेलू निकालना है, ये सॉरी इलू निकालना है। तो इलू के लिए मैंने क्या बोला? 0.01 मल्टीप्लाई में e रेस टू दी पावर z, यहाँ पर -1। ये सारे मेरे 30 वैल्यू निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए इसने? ठीक है। इसे मैंने क्या बोल दिया? इलू ACT। इलू ने जो एक्टिवेट किया वो ये वैल्यू आई। PLT डॉट मैंने प्लॉट किया, मैंने किसे प्लॉट कर दिया? इलू को, और किसके बेसिस पे? z के बेसिस पे। ये ग्राफ देखा कि नहीं देखा आपने? वैसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अच्छा, ये हमने थोड़ा सा घुमा दिया, ये कुछ इस तरीके का आ गया। तो आप एक काम करिए, इसे ऐसे लिखिए z कॉमा दिस, z कॉमा इलू दिस। अब आप ये समझ जाएंगे। यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस? ठीक है। ये घबराइए मत, यहाँ 0 पे एक लाइन जा रही है, देखिए PLT डॉट एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पर मैंने बोल दिया 0 पे ये लाइन, देख रहे हैं? ये टेंस टू 0 है गाइस, ये 0 नहीं है, ध्यान रखना। वो 0 पे नहीं जा रही है वैल्यू, आपको दिख रहा है ना वो 0 है, लेकिन वो नहीं जा रही है। ये बात मैं कैसे प्रूफ करूं? ये बात मैं ऐसे प्रूफ करता हूं। अभी PLT डॉट शो किया, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ PLT डॉट वाइटिक्स। क्या बोला मैंने? वाइटिक्स। और वाइटिक्स एक काम करो, रेंज ले लो, रेंज नहीं, np डॉट लिनस्पेस ले लो, 0 से लेकर के 1 तक, और 0.001 का डिफरेंस ले लो। ये कुछ इस तरीके से। फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटीजर। एक मिनट रुकिए, पहले मैं इतने को कट करता हूँ और यहाँ पर मैं रन करता हूँ। यहाँ पर हम बोल रहे हैं ऐसे 50 चाहिए ना, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ ऐसे मुझे 500 चाहिए। ये मुझे ला के दे दे रहा है, मैं इसको यूज़ कर ले रहा हूँ। अभी देखना मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। ये मैंने यूज़ किया इधर, ठीक है। देखिए गाइस, अब यहाँ ना ये जो मेरे 200 वैल्यू जा रहा है ना, मैं इसे 200 से कम कर लेता हूँ। मैं इसे बोल देता हूँ आप -1 से लेकर के +1 तक के 30 वैल्यू निकाल लो, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। और एक काम करते हैं इसे, सर वाई स्टिक में लाइन स्पेस में 0,1 देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है मेरा? -1 से 1 पे जा रहा है ना मेरा। और इलू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? इलू जा रहा है मेरा -0.06 से 0.17 तक जा रहा है। तो यहाँ मुझे लेना पड़ेगा 0.006 से 0.006 से 0.17, और ऐसे कितने डेटा? ऐसे 30 डेटा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से। देखिए गाइस, मैंने जानबूझ के ये कुछ छोटा सा ग्राफ लिया है, ये दिखाने के लिए कि वो 0 पे दिखेगा आपको। जब मैं बड़ा ग्राफ लूंगा ना, वो 0 पे जाता हुआ दिखेगा, लेकिन वो 0 पे नहीं जा रहा है। वो देख रहे हैं 0 से हल्का सा कट के नीचे लिखा है, बहुत माइन्यूट निकलेगा, लेकिन निकलेगा, ठीक है। वो वहां दिखता नहीं है। अगर मैं ओरिजिनल डेटा लूं, देखिए मैंने ओरिजिनल क्या लिया था? ओरिजिनल मैंने ये लिया था, दैट इज इक्वल्स टू, मैंने लिया था np डॉट लिनस्पेस -10 से +10 के मैंने 30 लिए थे। फिर मैंने इलू कैसे निकाला था? इलू मैंने कहा था यहाँ पर समथिंग दिस वैल्यू, यस या नो, राइट।
और इसके बाद मैंने बोला था PLT डॉट प्लॉट कर लेना और प्लॉट में z कॉमा इलू को पास कर देना। ये देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने बोला था PLT डॉट एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन में 0 पे एक लाइन पास कर देना। आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये लाइन 0 पे पास हो रही है और आपको लग रहा है कि वो दूसरा वाला भी 0 पे जा रहा है, लेकिन नहीं, वो 0 नहीं जा रहा है। उसको अगर हम जूम इन करेंगे और इतने में वाइटिक्स में मैं लेके चल रहा हूँ तो इतना गैप जाएगा वो। कैंडिडेट समझे कि नहीं समझे, बताइए। यस ठीक सर। है, इसलिए ग्राफ कम लिया है ताकि मैं आपको वो रिलेट करा सकूं कि वो 0 पे नहीं जा रहा है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे ना, थोड़ा सा थिकनेस में वेरी दिख रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, राइट? क्योंकि अगर वो 0 होता तो थिकनेस में वेरी होता ही नहीं, फिर तो उसी पे जा रहा होता। लेकिन वेरी है कहीं ना कहीं इस वाले पोर्शन पे, इट मीन्स कि वहां पर मेरा वो 0 नहीं है। और यही तो हमें इलू में साथ, ये इलू में हमें जानना था। बताओ गाइस, कुछ पूछना है इसमें किसी को? कैंडिडेट समझ आया? बताइए। चलिए Yes, इसी पे sir. हम दूसरा भी प्लॉट कर लेते हैं, रेलू को। रेलू का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? रेलू कहता है कि अगर नेगेटिव है तो हमारा 0 रहेगा, राइट? जीरो रहेगा। काफी जल्दी नहीं आ गया भाई राशि? रेलू का हमारा क्या कहता है भाई? मैक्सिमम लेगा। क्या लेगा? मैक्सिमम लेगा। अब देखिए मेरे पास ये रहा z, ठीक है? अब मुझे ना मैक्स फंक्शन चलाना है कि 0 और z में मैक्स ले लो, ठीक है? क्या करें बताइए गाइस? 0 और z में मैक्स ले ले, मतलब इसमें से ये डेटा जाए और इसमें मुझे मैक्स। अगर मैं डायरेक्ट मैक्स बोलूंगा तो ये मुझे डायरेक्ट मैक्स बता देगा, ये मैक्स ऐसे नहीं निकलवाना। अब जैसे 0 और -10 में कौन बड़ा है? 0। 0 और -9 में कौन बड़ा है? 0। तो यहाँ मुझे एक लैम्डा फंक्शन लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखना कैसे काम करेगा। यहाँ पर मैंने डॉट टैब बटन प्रेस किया और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि इसे इसमें कन्वर्ट कर लो। चलिए इतना घुमा फिरा के कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। ये मेरा क्या है? z, ठीक है? और 4i इन दिस z, ठीक है? रेलू एक्टिवेशन ने क्या रिजल्ट निकाला? क्या करेंगे भाई? हाँ जी मैम, एक मिनट रुकना मैम। कैंडिडेट्स आवाज आ रही है? ठीक है, देखिए भाई, हाँ बताओ भाई क्या करना है अब हमें? मैं यहाँ पर कह रहा हूँ हर एक आई को प्रिंट करो। क्या करो? हर एक आई को प्रिंट करो। राहुल जी मैं कह रहा हूँ हर एक आई को प्रिंट मत करो, मैक्सिमम बताओ आई और 0 में। क्या बताओ? ये देखिए 0 0 0 और z z z आ रहा है ना? भाई यही तो बेसिक सा छोटा सा फंक्शन था। तो मुझे क्या कहना है? इफ किसी भी आइट्रेशन में अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 आती है, ठीक है, तो मुझे ये इफ चलाने की जरूरत ही नहीं है यार। ये बात तो हम जानते हैं ना, मैक्सिमम का खेल है सारा। मैं सीधा क्या कह रहा हूँ, रेलू के अंदर जाओ और इसे क्या कर दो? अपेंड कर दो। तो भाई अर्जुन ये कह सकता हूँ? यस और ये सर। मेरे पास ये सारे वैल्यूज आ गए कि नहीं आ गए? जो नेगेटिव थे उसमें मैक्सिमम 0 था और बाकी ये थे मेरे। क्यों भाई हितेश? ठीक है, PLT डॉट प्लॉट किया और हमने क्या बोल दिया? z के रेफरेंस में मुझे क्या बता दो? रेलू को बता दो। ये बन गया ग्राफ। और ये ऐसे ही आ रहा था ग्राफ, यही तो सीखा था भाई। एक 0 एक्सिस पे फ्लैट हो जाएगा और एक मेरा 40 डिग्री है, 45 डिग्री पे एक मेरा निकल जाएगा। PLT डॉट एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन में मैंने 0 पास कर दिया और एक्सिस वर्टिकल लाइन में मैंने, इसमें कहाँ पे ग्राफ मेरा ट्रांजिशन ले रहा होगा? 0 पे। ऐसे, ठीक है? ये बन गया ना इधर। अब ये 0 पे नहीं ले रहा है,
ये कहीं यहाँ पर ले रहा है इस वाले पे, तो मैं इस वाले वैल्यू को ही मैं कॉल कर लेता हूँ इधर, ठीक है, सो दैट एग्जैक्ट मुझे वहीं पर दिखे। ये ज्यादा हो गया। ये नेगेटिव पे ले रहा होगा ना सर? नहीं नहीं, ट्रांजिशन ले रहा है ना, 45 का एंगल कहाँ पे बनेगा, 0 पे बनेगा ना, तो 0 पे ही रहने देते हैं, क्योंकि 0 और वो मेरा 0 ही कैलकुलेट होगा। लेकिन ये पहले कैसे बनता हुआ दिखा रहा है भाई, नेगेटिव पे देखो ना, लग रहा है। नेगेटिव पे कैसे बनता हुआ दिखा रहा है, वो तो बन ही नहीं सकता ना, वो तो हाँ, वो तो है वो वो तो बन ही नहीं सकता है, तो राइट। लेकिन वो बन कैसे रहा है, देखिए 0.348 ये उठा रहा है ना, नेक्स्ट यही वैल्यू उठा रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये थोड़ा सा ग्राफ का मिस्टेक है, वो 0 पे ही बनना चाहिए उसे, क्योंकि 0 या 0, अच्छा एक काम करते हैं, हमने सीधा क्या बोला, मैक्सिमम पता करो, तो भाई इसमें मैक्सिमम कौन है, 0 0 0, कहाँ तक मैक्सिमम आएगा, 0 यहाँ तक आएगा 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 0.34 से आ जाएगा ना, सही तो है यार। एक्चुअली वो इसलिए नहीं आ रहा ना, क्योंकि हमारा ना ये डायरेक्ट यहाँ से, अब देखना थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, यहाँ से डेटा यहाँ उठ रहा है, तो वो मैच करने के लिए उसने डेटा पॉइंट को उठा दिया है, ठीक है। लेकिन हमारा ये कुछ 45 के एंगल पे ये मुझे ऐसे ही जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। देखिए 10 होने पे ये 10 है, 7.5 होने पे ये 7.5 है, राइट, ये कुछ इस तरीके से। ये रेलू का ग्राफ बना कि नहीं बना भाई, ठीक है। अब ये हल्का सा ना, ये ग्राफ का इशू है कि ये विड्थ यहाँ पर भी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ ये विड्थ नहीं है, क्योंकि वो 0 पे ही जाना चाहिए भाई। जब मैं कह रहा हूँ 0 पे ही जाना है, यहाँ मुझे 0,0 पे ही वो शो करो, एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन में कह रहा हूँ ना, y की वैल्यू 0 पे शो करना है, तो ये 0 पे ही जाना चाहिए, राइट। और इसकी जो वैल्यू है, लाइन की वैल्यू, इसका लाइन का जो वैल्यू है ना, लाइन को थोड़ा सा वो कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, लाइन विड्थ एक बार चेक करते हैं, यहाँ लाइन विड्थ मेरा पिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं पिक, स्पेलिंग गलत हो गई, ये कर रहा है लाइन विड्थ, ज्यादा ही हल्की लाइन कर दी हमने, 0.1 है ना, हल्की सी लाइट लाइन, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 0.5 दिख रहा है भाई, दिख रहा है ना कि वो 0 पे ही जा रहा है एग्जैक्ट, है ना, ठीक है कैंडिडेट्स। रेलू का ग्राफ क्लियर है भाई, हमने गूगल से ग्राफ उठाया, लेकिन हम कोड के थ्रू प्रूफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ग्राफ वही बनेगा, तभी तो ग्राफ कहना चाह रहा है। रेलू हो गया है, इलू हो गया है, और क्या बचता है अब हमारा, लीकी रेलू। लीकी रेलू क्या कहता है कि 0.1 वैल्यू पे हम ले लेंगे हर एक वैल्यू को, ठीक है। तो मैं इसी कोड को मल्टीप्लाई यहां पर मैं सीधा कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं, और यहां पर इसका नाम कर लेते हैं एलके, एलके रेलू अंडरस्कोर एक्ट। अर्जुन भाई क्लियर है। इसमें मैक्सिमम, अब देखिए अपेंड करने से पहले मैं प्रिंट कर ले रहा हूं किसे, आई को, मेरा आई आ गया। मैं कह रहा हूं अगर वो, अब मुझे इफ एल्स का केस लेना पड़ेगा, ठीक है। इफ आई अगर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 है, तो जो नॉर्मल आई है वही उसमें जाकर के क्या हो जाए, अपेंड हो जाए। लेकिन अगर एल्स का केस है, इसमें मतलब वो नेगेटिव है, तो उस केस में जरा आई एक बार प्रिंट करके दिखाओ, तो ये सारे नेगेटिव वाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक। उस केस में मैं कह रहा हूं उस आई को क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना अल्फा पैरामीटर से, और अल्फा की वैल्यू हमने क्या ले ली है, अल्फा हमने ले लिया 0.01, और हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, अल्फा से, और इस पूरे को हम किसमें अपेंड करा दे रहे हैं, एल के वाले में। कैंडिडेट कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना भाई, स्टूडेंट्स ऑनलाइन बताइए, वैल्यू आ चुका है हमारे पास। और यहाँ पर अब मैं plt.plot वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ, ये रहा, और मुझे ये वाला z के साथ मुझे lk वाला पास कराना है, बस। देखिए की वैल्यू, हल्का सा ट्रांजिशन देख रहे हैं, एंगल बना था कि नहीं बना था इधर, लीकी रेलू का हल्का सा बहुत माइन्यूट ट्रांजिशन, राइट। अगर हम यहाँ पर इसका वैल्यू चेंज करते हैं कि 0.05 से ले लेना, ठीक है, तो देखिए वो ग्राफ में चेंजेस है कि नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये 0.0 पे क्यों नहीं ले रहा, इसको जरा शिफ्ट करते हैं, ये कहाँ भाग रहा है, ये एक्सिस वर्टिकल लाइन हमारा, क्या ये -0.5 पे भाग रहा है क्या, नहीं। 0.6 पे जा रहा है क्या ये, नहीं। 0.9 पे जा रहा है क्या ये, नहीं।
इसे मैं कम करता हूँ, 0.1 पे जा रहा है क्या ये? नहीं, 0.2 पे नहीं, 0.25 पे, 0.3 पे जा रहा है, किस पे जा रहा है? 0.3 पे, लेकिन ये गलत है ना। हमने ये लाइन मैच कराने के लिए तो हमने पास कर लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये कहाँ रहना चाहिए से 0 पे रहना चाहिए। ठीक है गाइस, कुछ पूछना तो बताइए। इसी के साथ हमारा आज एक्टिवेशन फंक्शन का टॉपिक हमारा डन होता है। हमने कितने एक्टिवेशन फंक्शन पढ़े हैं? सिग्मॉइड पढ़ा, ठीक है, सिग्मॉइड पढ़ा, सॉफ्टमैक्स पढ़ा हमने, एनएच पढ़ा, ठीक है, हमने रेलू पढ़ा, लिकी रेलू पढ़ा हमने, राइट, हमने यू पढ़ा। कितने हैं टोटल? 6 एक्टिवेशन फंक्शन हमारे। बहुत सारे हैं एक्टिवेशन फंक्शन, नेवर एंडिंग टॉपिक है, ठीक है। आप और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपको और मिल जाएगा, राइट। 15 मोड देख रहे हैं, राइट। लेकिन इतने हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादातर यूज होते हैं और इतने का ही हमें जरूरत है। तो कौन कौन सा ग्राफ आज का ठीक है वो हम यहाँ पर इम्बेड कर लेते हैं, राइट। और आपका एक्टिवेशन फंक्शन का टॉपिक डन होता है। बाकी आप लोग टाइम निकाल के और एक्सप्लोर करिए किसे, एक्टिवेशन फंक्शंस को, ठीक है भाई। राहुल जी कुछ पूछना है इसमें बताइए, कैंडिडेट्स बताओ भाई। आप लोग का रिस्पांस बहुत स्लो रहता है। युगल भाई, हाँ जी, ये ग्राफ ले ही लिया है, वैनिशिंग वाला ले लेते हैं, ये है ना। अभी हमें डिफरेंशिएशन वाला भी देखना है, राइट। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है क्या? इसकी ये ले लेते हैं। देखिए सॉफ्ट प्लस है, सॉफ्ट साइन है, आर्कटन है, मैक्स आउट है, आइडेंटिटी है, ईलू है, बैक प्रोपगेशन है, गेलू है, गॉसियन एरर लाइन के साथ, लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है। लीनियर वाला एक बार बता देता हूँ, ठीक है। लीनियर और स्विस, एक तो ये आप एक्सप्लोर करके आना, और एक सॉफ्ट प्लस वाला। कौन सा वाला? सॉफ्ट प्लस वाला। ये तीन आप एक्सप्लोर करके आना, ठीक है। कौन सा वाला है ये? लीनियर। ये बहुत इजी है, बेसिक सा है ये, ठीक है। इसका ये वाला ग्राफ ठीक रहेगा। ये वाला, राइट, ठीक है। ये सिंपल कहता है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, यानी z है तो सिंगल z, माइनस z है तो माइनस z, मतलब जैसा जो ग्राफ है वैसा ही वैल्यू देगा, ठीक है। तो इस एक्टिवेशन फंक्शन के लिए हम कौन सा ग्राफ यूज करते हैं? ये वाला, ठीक है। एक तो ये कॉल कर लेते हैं, और दूसरा इस बंदे ने सही दिखा रखा है, ठीक है, ये कॉल कर लेते हैं, राइट। दोनों एक ही है वैसे, है ना। ये वाला ठीक है वैसे, राइट। स्विस एक्टिवेशन फंक्शन जो है हमारा पर्टिकुलरली सिग्मॉइड को रेलू का टच दे देता है, ठीक है। सिग्मॉइड हमारा क्या चलता है? 0 से लेकर के 1 के बीच में, ठीक है। उसी सिग्मॉइड को हम उसी ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो सिग्मॉइड वैल्यू है वही हमारा स्विस एक्टिवेशन फंक्शन हमारा बन जाता है। ये हमारा सिग्मॉइड हो गया, और उसी सिग्मॉइड को हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसी ओरिजिनल एक्स से, तो वो मेरा स्विस डेरिवेशन हमारा एक्टिवेशन फंक्शन बन जाएगा। ये कुछ इस तरीके से, सेम एज इट इज हमारा सॉफ्ट प्लस भी है। एक बार एक्सप्लोर करके आना, ठीक है। सॉफ्ट प्लस के लिए हमारा
ये ज़्यादा ठीक रहेगा, राइट? ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं। अभी एक डायग्राम देखा था हमने, ये वाला, ठीक है। इसमें हम बीटा वैल्यू कंट्रोल करते हैं नेचुरल लॉग, ये वाला ठीक रहेगा, राइट? सॉफ्ट फ्लक्स, परफेक्ट। 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स, राइट? ये मेरा सॉफ्ट फ्लक्स का नेचुरल लॉग, ln मेरा क्या है? नेचुरल लॉग, राइट? तो ये मेरा सॉफ्ट फ्लक्स एक्टिवेशन फंक्शन देगा। इसकी वैल्यू कहाँ से जा रही है? 0 से लेकर के, और लीनियरली नहीं जा रही है, कर्व में जा रही है, राइट? नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज को शो करते हैं मेरे, है ना? अब सोचिए यहाँ पर ई एक्स है मेरा, अगर ओरिजिनल एक्स होगा, पॉजिटिव एक्स होगा तो जितना है वैसा ही जाएगा वैल्यू, ठीक है। अगर नेगेटिव एक्स होगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा? 1 प्लस, मुझे पता नेगेटिव एक्स होने पे ये 0 से लेकर के 1 के बीच में जाता है, तो मेरा 0 पॉइंट कुछ 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 वैल्यू रहेगा, और log 1 मेरा क्या रहता है? नेचुरल log 1 मेरा क्या है भाई राहुल जी? अगर हम log 1 का हमारा नेचुरल एल्गोरिदम ऑफ 1 इज हमारा क्या रहेगा? 0 0। तो यहाँ पर अगर ये मेरा क्लोज टू मान लेते हैं 0.00001 रहता है, क्या रहता है? 0.00001। तो ये क्लोज टू 1 प्लस 0.001 यानी 1 के आसपास ही है, और 1 का नेचुरल लॉग क्या निकलता है? 0 के आसपास, अभी तो दिखा है ना। तो इसलिए ये कर्व हमारा 0 के टेंस पे जा रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट 0 नहीं, 0 के तरफ जाएगा, क्योंकि वो हमारा ln के बेस पे निकल रहा है, और e की पावर कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलेगी। तो बेसिक है, एक बार ट्राई करना, मैं तो दिखा दूंगा, अभी तो कैलकुलेट हमारा हो ही जाएगा, राइट? इजी है। बाकी आप टाइम निकाल के इसका पूरे का प्रैक्टिस करो, और कल हम नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, ये मैं टास्क दे रहा हूँ गाइस आप लोग को, तीनों को। नहीं होता है तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन ये टास्क है आप लोग का। कौन कौन सा बताया मैंने एक्टिवेशन अभी? सॉफ्ट प्लस, दूसरा क्या बताया? लीनियर, वो तो इजी है बहुत ज्यादा। तीसरा क्या बताया? स्विच, है ना? ठीक है भाई, अर्जुन भाई हो जाएगा ये? बताइए, ये 3 हमारे होमवर्क में रहेंगे। बताओ भाई हितेश भाई, अप्रोच से पता लगा ना कि फंक्शन हमारा काम कैसे करता है, ठीक है। गाइस कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज आज के लिए हमारा इतना टॉपिक इनफ है, राइट? बाकी ये फॉर्मूला याद रखिए, इनका कॉन्सेप्ट याद रखिए, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम और आगे जाएंगे, हमें बहुत सारी चीजें और डिटेल में क्लियर होती जाएंगी। एक बार हम सिंगल न्यूरॉन को अच्छे से समझ गए, फिर उन्हीं न्यूरॉन का नेटवर्क बनता है, तो वो तो इजी है ना, न्यूरल नेटवर्क। क्या चीज? हाँ, एक सिंगल न्यूरॉन को डिटेल में समझ लेना है कि वो सिंगल न्यूरॉन सब कुछ कैसे बनाता है, डब्ल्यू कैसे निकालता है, बाइस कैसे निकालता है, राइट? इंटरसेप्ट कैसे कैलकुलेट करेगा, वेट कैसे एडजस्ट होगा, एक्टिवेशन फंक्शन कैसे उसमें काम करेगा। जब एक को समझ गया, फिर तो उसका झुंड है ना भाई, फिर तो सबको मिला के बना रहे हैं। क्यों भाई राहुल जी? एक क्लियर, सब क्लियर, राइट? कैंडिडेट कुछ पूछना है या आगे बढ़े, क्लोज करें मतलब? कल मिलते हैं फिर इसी में। अब बाकी तैयारी चल रही है आप लोगों की? यही तो दिक्कत है सबसे बड़ी। नहीं आपसे नहीं कह रहा, बताओ भाई अर्जुन सर भाई। पावर बीआई की क्लास है आज? नहीं पावर भी नहीं हो, मंडे को ही होगा, ठीक है। सर एक वो प्रॉब्लम है किसमें? थोड़ा सा पावर उसका। बीआई में? ये सर एसक्यूएल हाँ, सर्वर वो से कर कनेक्ट लेंगे, अभी डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ। इसका बताओ, इसमें कुछ पूछना है या मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूँ इसका? नहीं सर, इसका तो